बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल स्टडी रूम। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने कर लिया था। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूँ और जो बुक मैं फॉलो कर रही हूँ वो है ऑक्सफोर्ड 7th एडिशन न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 1 है। तो सबसे पहले तो जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल बटन भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का आप लोगों को पता चलता रहे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा है कि गिवन दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन है ए ओ बी। ये जो लाइन है ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें जो है ये देखें दो एंगल्स इन्होंने शो करे हैं, एक है 33 डिग्री और एक है ए एंगल। तो इन्होंने हमसे कहा है कि गिवन दैट ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। ये इसका पार्ट ए है। पार्ट ए में इन्होंने जो फिगर दी हुई है उसकी बात हो रही है। तो हमें ये तो नोन है, ये 33 डिग्री है और ये अननोन है, ए एंगल ए जो है वो अननोन है। हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल एंगल है स्ट्रेट लाइन है ये, इसलिए इसका टोटल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक 180 डिग्री है। तो ये जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल है इसको हमें निकालना है। किस तरह निकालना है देखते हैं। हमें ये बात पता है कि जो सम होता है एडजेसेंट एंगल्स का किसी भी स्ट्रेट लाइन पर वो 180 डिग्री होता है। तो इसके लिए इसके सॉल्व करने के लिए हम किस तरह लिख सकते हैं कि ये ए डिग्री प्लस इसको इसके साथ ऐड कर देंगे 33 डिग्री। 33 डिग्री ये किसके इक्वल होता है, ये होता है 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब मुझे तो ये मालूम करना है तो इसको मैंने इन दोनों से सेपरेट करना है। तो इसको मैं इस तरफ लेके जाऊंगी, ये पॉजिटिव 33 है, ये यहाँ जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये 180 डिग्री माइनस 33 डिग्री। तो ये ए जो एंगल है ये कितना आ जाएगा, ये 180 में से 33 माइनस करेंगे 147 डिग्री हमारे पास आ जाएगा। ये इसके लिए मैं ये लिख सकती हूँ कि बताना है हमें कि ये जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये वाला एंगल और ये एंगल, एडजेसेंट एंगल्स जो हैं ये स्ट्रेट लाइन पे हैं। स्ट्रेट लाइन ये मैंने इसलिए लिखा ए प्लस 33 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट एंगल जो हैं ये स्ट्रेट लाइन पर हैं और ये इक्वल होते हैं 180 डिग्री के। इस तरह यहाँ से हमने ये जो एंगल ए है इसकी वैल्यू निकाल ली 147 डिग्री। इस तरह ए इज इक्वल टू 147 और ये हमारा हो गया आंसर। अब चलते हैं इसके पार्ट बी, सी और डी की तरफ। ये भी बिल्कुल इसी तरह होंगे। अब हम इसका पार्ट बी कर रहे हैं। पार्ट बी भी वैसे ही होगा। इन्होंने कहा है स्ट्रेट लाइन पर ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है। ए ओ बी ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये टू लाइंस हैं जो एंगल्स बन रहा है ओ सी से। तो ये एंगल है ये 73 डिग्री बन रहा है और ये एक एंगल जो बन रहा है यहाँ से ये जो लाइन जा रही है ओ डी, तो ये एंगल यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो है 42 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक 73 है और यहाँ से यहाँ तक ये एंगल है 42 डिग्री। और ये वाला जो एंगल है यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है ये हमें मालूम करना है। हमें पता है कि जो एडजेसेंट एंगल है उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और इसका जो टोटल है एंगल वो कितना है 180 डिग्री है। इस तरह पार्ट बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ये वाला एंगल, इसको मैं जब ऐड करूँगी 42 डिग्री एंगल से 42 डिग्री से प्लस 73, ये किसके इक्वल होते हैं, ये होते हैं 180 डिग्री के। इन तीनों का सम जो है वो 180 डिग्री एंगल है। इस तरह बी को अगर मैंने सेपरेट करना है तो बी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 73 डिग्री और माइनस 42 डिग्री। और बी एंगल बी जो है इस तरह ये आ जाएगा 65 डिग्री। हम ये कह सकते हैं कि बी जो है वो उसकी क्या वैल्यू है 65
5 और यही है हमारा आंसर। अच्छा, इधर हम ये बात लिख सकते हैं कि जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इधर स्पेस नहीं है इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया है। जब आप ये बात बताएं तो इसको भी शो कर दें कि ये क्यों लिखा है। इसलिए कि एडजेसेंट एंगल्स जो हैं वो स्ट्रेट लाइन पर हैं। अच्छा, इसका पार्ट सी हम कर रहे हैं। इसमें भी बिल्कुल वही है कि ये जो लाइन है ये है ए ओ बी। ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके साथ में ये जो एंगल्स हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का 40 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक 80 डिग्री है, और ये जो एंगल बना रहा है BOC ये C डिग्री है। हमें अननोन एंगल मालूम करना है, C डिग्री को मालूम करना है। हमें ये बात पता है कि इन तीनों का जो सम है वो 180 डिग्री होगा। तो किस तरह लिख सकते हैं? C डिग्री प्लस 80 डिग्री ये वाले, और ये प्लस 80 डिग्री प्लस 4C डिग्री, ये टोटल किसके इक्वल होता है? ये होता है 180 डिग्री के। इसके लिए मैं बता सकती हूँ, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एडजेसेंट एंगल जो हैं, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एडजेसेंट एंगल्स स्ट्रेट लाइन में है, इसलिए इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो C डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 4C डिग्री ये हो जाएगा C डिग्री प्लस 4C डिग्री, ये हो जाएगा 5C डिग्री प्लस 80 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 80 डिग्री मैं इधर मूव करती हूँ। 5C डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ये आ जाएगा 5C डिग्री इज इक्वल टू 100 डिग्री। 80 माइनस कर दिए। अब ये 5 जो है इसको मैं इज इक्वल टू के अपोजिट साइड पे लेके जाऊंगी तो 100/5 हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, और ये C डिग्री जो है वो हमारे पास कितना आएगा? वो आ जाएगा 20 डिग्री। इस तरह हम कह सकते हैं कि C जो है कितना है? 20। C की वैल्यू कितनी है? 20, और यही हमारा आंसर है। अच्छा, अब मैं इसका पार्ट डी आप लोगों को करा रही हूँ। ये भी एक स्ट्रेट लाइन पर ये एंगल्स बने हुए हैं। जैसे ये AOB स्ट्रेट लाइन है और इस पर एंगल जो बन रहा है ये है 2 डिग्री प्लस 14। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो है 2 डिग्री प्लस 14, और यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो एंगल है ये है 4D प्लस 16। हमें पता है ये एडजेसेंट एंगल्स जो है इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो मैं इधर क्या लिख सकती हूँ? 4D डिग्री प्लस 16, इस वाले एंगल को मैंने लिया और इस वाले एंगल को सम कर लेते हैं, प्लस 2D डिग्री प्लस 14 डिग्री। ये दोनों एंगल्स का जो सम है, ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका सम कितना है? 180 डिग्री होता है। इसके लिए मैं लिख देती हूँ कि एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, इसलिए हमने ये लिखा है। अब 4D डिग्री और ये कितना है? 2 इंटू डी डिग्री, तो ये ऐड हो जाएंगे। ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 6D डिग्री, 6D डिग्री, और ये 14 प्लस 16 ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये 180 डिग्री मैंने इधर लिख दिया। अब 30 को मैं इधर भेजूंगी तो ये कितना आ जाएगा? 6D डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, ये आ जाएगा 150 डिग्री। इधर से 6 को मैं इधर
भेजूंगी तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड हो जाएगा और ये आ जाएगा 150 डिग्री अपॉन 6। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 5 ज़ा 30। ये 3 इसमें से माइनस होके 12 माइनस होके 3 इधर दूंगी तो ये 25। 6 इंटू 25 150 होता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि डी डिग्री ये कितना है 25 डिग्री, और डी की क्या वैल्यू आई, वो आ गई 25। डी हो गया 25 डिग्री के। यहाँ पर अननोन है डी, तो डी की वैल्यू कितनी है 25। जब मैं 2 को 25 से मल्टीप्लाई करके प्लस 14 अगर करते हैं तो ये वाला एंगल मिल जाएगा, और इधर भी यही होगा। डी की वैल्यू इधर पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 16 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। हमें डी की वैल्यू बतानी थी, वो हमने बता दी, और मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।